सुनिए जी, मैं आपसे कह देती हूँ, बहनों के प्यार में अंधे होकर अपनी कमाई को यूं पानी की तरह बहाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ अपने बीवी और बच्चों के बारे में भी सोचा करो। मेरे पास पहले की साड़ियाँ रखी हुई हैं, इसे ही अपनी बहनों को देखकर तीज त्योहार की बला टाल लेना। अपने पति रोहन को कुछ साड़ियाँ दिखाते हुए और ऊंची आवाज में समझाते हुए रितिका बोली। रोहन ने एक नजर उन साड़ियों पर घुमाई। उसे देख वो समझ गया ये वही साड़ियाँ हैं जिन्हें रितिका को आस पड़ोस वालों के यहाँ कुछ फंक्शन में जाने पर उपहार स्वरूप मिले थे और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। लेकिन अपनी पत्नी की इस ऊंचे स्वर के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसने चुप ही रहना उचित समझा। रोहन दो बहनों का इकलौता भाई था और प्राइवेट नौकरी करता था। रोहन की पत्नी रितिका को यूं तो कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी, लेकिन जब भी वो ऋतिक की बहनों को मायके आया देखती थी, उसके सुर बदल जाते थे और वो रोहन के लिए भड़कती रहती कि अपनी बहनों के लिए इस घर की सुख शांति को दांव पर लगाकर सब कुछ लुटा दो और न जाने क्या क्या बोलती रहती। रोहन अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था, इसलिए उसको नजरअंदाज कर देता था और रितिका को कुछ कहता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद ही तीज त्योहार आ गए और उसमें रोहन की दोनों बहनें अपने मायके यानी रोहन के घर आई, जहां रोहन ने तो हंसकर उनका स्वागत किया, लेकिन रितिका का चेहरा बदल गया था। रोहन की बहनें भी रितिका के स्वभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उसका बुरा भी नहीं माना। रितिका उन सबको आए देखकर गुस्से से अपने कमरे में चली गई और रोहन से कहने लगी, देखो मैं कह देती हूँ, जो मेरी बचत की है उस पैसे को फिजूल में अपनी बहनों पर खर्च मत करना। ये सभी आ गए मुंह उठाकर तीज त्योहार के बहाने पैसे ऐंठने। रितिका की इन बातों को रोहन की बहनों ने सुन लिया और अब उनसे ये शब्द बर्दाश्त नहीं हुआ और रोहन की बड़ी बहन बोल पड़ी, देखो भाभी, हम सब यहाँ कोई पैसे ऐंठने नहीं आते हैं, वो तो हमें अपने मायके से लगाव है और अपनेपन की चाह में हम यहाँ आ जाते हैं। जरा तुम ही सोचो, अगर ऐसा बर्ताव आपके मायके में आपकी भाभी करे तो आपको कैसा लगेगा? और क्या वैसे में आप अपने मायके जा पाओगी? नहीं ना। और फिर बिना मायके के आप खुद अकेले पड़कर ससुराल में सिमट कर रह जाओगी। उसकी ये बातें रितिका को समझ में आ गई और वो आंसू बहाते हुए उनसे माफी मांगने लगी। फिर उन्होंने रितिका को माफ करते हुए गले लगा लिया और ये सब देखकर रोहन के चेहरे में भी मुस्कान आ गई। अब रितिका को समझ आ गया था कि हर बेटी के दिल में मायके से लगाव जीवन भर बना रहता है और मायके से स्नेह अपनापन पाना उसका अधिकार भी होता है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।